प्रथम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री नारायण जी तथा नरों में श्रेष्ठ नर एवं सरस्वती देवी को नमस्कार करने के उपरांत इनका जय जयकार कर जिस प्रकार चारों ओर बिजली के चमकने पर उसके प्रकाश में बादल सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण भी ब्रज लल्लाओं के बीच शोभायमान है। शौनक ऋषि ने कहा, हे सुब्रत सूत जी, कलयुग का आगमन जानकर आप वैष्णव धर्म के उपदेश द्वारा नैमिषारण्य वासियों की रक्षा कीजिए। सूत जी बोले, श्री विष्णु, शिव, गणेश, ब्रह्मा तथा व्यास जी को नमस्कार करके मैं परम भागवत धर्म को कहता हूँ। प्राचीन समय में सतयुग के आरंभ में श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में गए थे। वहाँ उन्होंने श्री हरि के ध्यान में मगन ब्रह्मा जी को देखा। वे देवताओं और असुरों द्वारा प्रशंसित सब प्राणियों के कल्याण में रत ऋषियों द्वारा स्तुति किए गए बुद्धिमान तथा संसार के स्वामी थे। उनके चारों ओर पुराण, इतिहास, अप्सराएं, किन्नर और चारों वेद मूर्तिमान होकर उपस्थित थे। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान सातों समुद्र तथा नदियां आदि से युक्त उन धर्म के आवास तथा शांत स्वभाव वाले ब्रह्मा जी को नारद ने देखा। फिर समस्त लोगों के पितामह ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उपरांत मुनि श्रेष्ठ नारद ने विनम्रता पूर्वक पूछा। नारद जी बोले, हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं, मैं आपको सदैव ही आपका सेवक हूँ, अतः आप मुझ प्रिय सेवक के प्रति कल्याणप्रद भागवत धर्म को कहें। हे ब्राह्मण, आप विष्णु धर्म के फल को सम्यक प्रकार से कहें, जिसके द्वारा आपकी कृपा से परम पद की प्राप्ति हो। हे पितामह, कार्तिक मास सभी महीनों में श्रेष्ठ है, अतः इसके महात्म को यथाविधि विस्तार पूर्वक कहें। कार्तिक मास के स्नान, व्रत, नियम तथा हरि पूजन के महात्म का मेरे प्रति सांगोपांग वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, तुमने लोक कल्याण हेतु भली बात पूछी है, अतः मैं उसे कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा वैष्णव अन्य कोई नहीं है। हे द्विजेतम, जो वैष्णव के प्रति वैष्णव धर्म का उपदेश करता है, वह समुद्रों सहित संपूर्ण पृथ्वी को दान करने का फल प्राप्त करता है। एक तो पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा हिमालय पर निवास करने का फल है, और दूसरी ओर सर्वाधिक पुण्यदायक कार्तिक मास का। हे निष्पाप, कार्तिक मास में श्री विष्णु के उद्देश्य से जो भी पुण्य किया जाता है वह सब अक्षय है। ये तो मैं सत्य कह रहा हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पूर्णिमा अथवा तुला की संक्रांति वाले दिन से ये कार्तिक मास का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इसमें बताया है, देखो, कि एकादशी मास से भी शुरू कर सकते हैं और पूर्णिमा के बाद भी और संक्रांति वाले दिन भी। अथा विधि, हे मुनि, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त हो लकड़ी के दातुन करे, जैसा कि स्मृति में कहा गया है। अथ मंत्र दातुन करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। हे वनस्पते, तुम मुझे आयु, बल, यश, ओज, संतान, पशु, धन, धान्य, बुद्धि और मेघा प्रदान करो। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 12 बार उंगली वाली बिना गांठ की दूधिया वृक्ष के दातुन श्राद्ध तथा व्रत के दिन को छोड़कर नित्य करें। दातुन लाकर मुख की शुद्धि करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, एकादशी और रविवार के दिन एवं चंद्र सूर्य के ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। कांटेदार वृक्ष, कपास, निर्गुंडी, प्लास का वृक्ष, बरगद, एरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्षों का दातुन ना करें। वनस्पति से चंद्रमा के पहुंच जाने तथा रात्रि के समय जो वनस्पति की हिंसा करता अर्थात उसे दातुन तोड़ता है, उसे निस्संदेह घोर भ्रूण हत्या का पाप लगता है। मतलब संध्या के दिन पेड़ में से कुछ नहीं तोड़ना चाहिए, किसी पौधे में से भी।
दातुन के ना मिलने पर अथवा वर्जित तिथि होने पर पानी के 12 बार कुल्लों द्वारा मुख की शुद्धि की जाती है। 2 घड़ी रात्रि रहते किसी जलाशय के तट पर जाएं, काले तिल, चंदन आदि गंध, चावल, पुष्प तथा दर्भ, कुशा इसे यत्न पूर्वक लेकर मनुष्य अथवा देवताओं द्वारा खनन किए गए जलाशय, नदी अथवा नदियों के संगम पर जाकर स्नान करने का क्रमशः 10 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है, जबकि तीर्थ स्थान में स्नान करने का अनंत फल कहा गया है। स्नान करते समय इस प्रकार की प्रार्थना करें। हे जनार्दन, मैं कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करूंगा। हे देवताओं के स्वामी, आपकी प्रसन्नता हेतु लक्ष्मी सहित आप दामोदर का ध्यान करते हुए मैं इस जल में स्नान करने के लिए प्रस्তুत हूँ। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हों। इसके पश्चात भगीरथी गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें। हे मुनि, व्रती मनुष्य नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। तदुपरांत जल से बाहर निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जल में जितनी संख्या में तिल होते हैं, जल में तिल डाल के स्नान करो। जल में जितनी संख्या के तिल होते हैं उतने ही वर्षों तक पितर स्वर्ग में रहते हैं। स्नानोपरांत बकरी अथवा भेड़ के पाद स्पर्श से धूली लगाने से आयु तथा धन का नाश होता है। कुत्ता, कौवा, ऊंट, गधा, घोड़ा, सुअर अथवा ग्राम पक्षी, मुर्गा, बतख आदि दीपक, सूप, शैया, जूता, झाड़ू स्नानोपरांत इन्हें छूने पर दोबारा स्नान करने से शुद्ध हो जाते हैं। छींकने, थूकने, जमाई लेने, दांतों से जूठन निकालने, झूठ बोलने तथा पतितों से वार्तालाप करने पर अपने दाएं कान का स्पर्श करें। अग्नि, जल, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्रमा, सूर्य तथा पवन हे द्विश्रेष्ठ, ये सब दाएं कान में रहते हैं। प्रातः काल कृत्यों को समाप्त करके अर्घ्य देना चाहिए। गंध, पुष्प, फलों को समर्पित कर दत्तचित होकर ये कहें, कार्तिक मास में विधि पूर्वक स्नान किए हुए मुझ व्रती द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को श्री हरि राधा सहित ग्रहण करें। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य स्नान वर्णन नाम प्रथमो अध्याय समाप्त हुआ।